कहते हैं माँ भगवती के अनेक स्वरूप हैं। वो किसको कब और किस रूप में दर्शन देती हैं, ये कोई नहीं जानता। माता तो हमेशा स्वरूप बदलते रहती हैं। आज हम अपने दर्शकों को ऐसे ही स्वरूप बदलने वाली माता के दर्शन करवाते हैं, जो एक छोटे से ग्राम धामन गांव में ऊंची पहाड़ी पर सुबह से लेकर शाम तक अपने तीनों स्वरूप बदलती रहती हैं। सुबह ये छोटी अबोध बालिका स्वरूप में होती हैं, तो दोपहर में युवा स्वरूप धारण कर लेती हैं और शाम होते ही ये वृद्ध स्वरूप में नजर आने लगती हैं। ये स्वरूप बदलने वाली परशुराम की माता माँ रेणुका के नाम से जानी जाती है। ये स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भैंसदेही आठनेर मार्ग पर स्थित धामन गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ी पर है। माँ रेणुका के बारे में कई किंवदंतीय ईर कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम की माता माँ रेणुका सिद्धपीठ के नाम से स्थापित है। यहाँ स्थित रेणुका माता का मंदिर हजारों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। मंदिर का इतिहास लगभग 500 वर्षों पुराना है। विशाल पहाड़ी पर अनादिकाल से विराजमान माँ रेणुका भूप्राकृत्य प्रतिमा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि माँ रेणुका उन्हें साक्षात दर्शन देती हैं। माँ रेणुका ने अधिकारी विश्वकर्मा को सन 1992 में बालिका के रूप में दर्शन दिए थे। शतचंडी महायज्ञ में सैकड़ों लोगों ने अपने नजरों से माता रानी को कन्या रूप में अपने हाथों से खौलते तेल की कढ़ाई से पूरियां निकालते देखा। गुनखेड़ ग्राम की भजन मंडली को रात्रि में स्वयं सिंह ने मंदिर के सामने दर्शन दिए। ऐसे अनेक उदाहरण माता रानी के स्वयं भक्तों को दर्शन देने के हैं। दर्शनीय ममतामयी माता रेणुका के दरबार में निसंतान माताओं की गोद भरी है, तो कई असाध्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को रोग से मुक्ति दिलाई है। जो भी सच्चे मन से यहाँ आकर यहाँ मन्नत मांगता है, माता उनकी मुरादें पूरी करती हैं। माँ रेणुका सिद्धपीठ पर आसानी से 4 पहिया वाहन से जाया जा सकता है, जिसके लिए सीसी रोड बना है, तो वहीं पहाड़ी के सामने से सीढ़ियाँ भी बनी हैं, जिससे माता के मंदिर तक आसानी से पैदल पहुंचा जा सकता है। पूरी आस्था और विश्वास के साथ 9 दिन मां भगवती की आराधना करने वाले पंडित बालपुरी महाराज ने बताया कि मां रेणुका माता का यह स्थान एक तपोभूमि है। यह स्थान ऊंचाई और एकांत में होने से यहाँ साधना आराधना एकांत मन से की जाती है। इस मंदिर निर्माण संबंध में आज तक कोई नहीं बता पाया और न ही माता की प्रतिमा के संबंध में कोई जानता है। माँ रेणुका एक बड़ी शिला पर विराजमान है। यह एक स्थान ऐसा है जहां पर तीनों महाशक्तियां रेणुका, अम्बा, माता दुर्गा एक साथ विराजमान हैं। माता के दर्शन के लिए 9 दिन हजारों श्रद्धालु जिले और अन्य राज्यों से दर्शन के लिए यहाँ लोग आते हैं। सुबह 6 बजे महाआरती में माता का तेज देखते बनता है। इसीलिए क्षेत्र के लोग नवरात्र में सुबह की महाआरती में उपस्थित होकर मां भगवती के दर्शन करते हैं। तो वहीं अष्टमी नवमी को हवन पूजन भंडारे का आयोजन किया जाता है। माता रेणुका सिद्धपीठ पर हर 5 साल में विशाल शतचंडी महायज्ञ क्षेत्र और ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इस स्थान पर हरियाली के साथ बैठने रुकने सहित पानी की सर्व सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जबलपुर से, भोपाल से लोग आते हैं। यहाँ अधिकतर लोगों की मन्नतें पूरी होती है। जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें संतान की प्राप्ति होती है माता के बिना इसके। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आके विशेषकर यहाँ पर लोगों को संतान की प्राप्ति ज़्यादा होती है। यहाँ के मुख्य यहाँ पर ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जिससे लोगों को यहाँ बहुत प्रकार से फ़ायदा होता है। संतान होती है, किसी की मन्नतें पूरी होती है। अगर इसके इतिहास के बारे में पता जाए तो क्या कुछ जानकारी है कि माताजी की स्थापना कैसे हुई? इसके पुराने इतिहास के बारे में तो कोई नहीं जानता कि कब बना, कब इसने बनाया, इस मंदिर को किसने निर्माण किया, इसकी तो कोई जानकारी है नहीं। पर यहाँ पर सर, रेणुका सिद्धपीठ के संबंध में क्या कुछ चमत्कारों के बारे में, यहाँ की महिमा के बारे में? देखिए, माँ रेणुका सिद्धपीठ धामन गाँव के ऐसे अनेकों चमत्कार हैं जो अनगिनत है, किंतु मैं खास बताना चाहूँगा। 1983 में चैत्र की यात्रा के समय में कुछ अराजक तत्वों द्वारा माताजी को खंडित कर दिया था, जिसे पुलिस थाना भेजदे द्वारा जब्त करके जिला अभिलेखागार में पहुंचा दिया गया था। 1992 में वहां पे प्रभारी अधिकारी श्री विश्वकर्मा जी थे, उनको माताजी ने
कन्या के रूप में स्वप्न में दर्शन दिया और वापस धामनगांव ले जाने की बात कही। विश्वकर्मा जी ने तुरंत ग्रामवासियों को खबर दी। ग्रामवासियों ने कानूनी प्रक्रिया के तहत धामनगांव लाया और पुनः स्थापना की। स्थापना होने के बाद में तो इतने अधिक चमत्कार हो गए माता रानी के। उस चमत्कारों को देखते हुए ग्रामवासियों द्वारा वर्ष 1999 में सतचंडी प्रथम महायज्ञ का आयोजन करवाया था। समापन के एक दिन पहले भंडारे के लिए पूड़िया निकाल रहे थे कि रात्रि लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास कन्या रूप में माता जी आई और अब गरम तेल से पूड़िया निकाली। ग्रामवासी समझ पाते उसके पहले वह कन्या माता रानी के दरबार तरफ भागती हुए चली गई। ग्रामवासी उसके पीछा भी किया किंतु अचानक लापता हो गई। तीसरा चमत्कार मुख्य रूप से ग्राम गुनखेड़ में चेचक महामारी फैली हुई थी। गुनखेड़ वालों ने इस माता रानी पर बहुत आस्था रखते थे। वर्ष 2001 के आसपास की बात है। प्रति मंगलवार 1.25 महीना उन्होंने वहाँ से डिंडी आती थी और रात्रि में भजन करते थे। आखिरी मंगलवार के दिन माता रानी के दरबार में सिंह की सवारी आई और सिंह ने दंडवत प्रणाम किया और वापस चले गए। ये साक्षात प्रमाण गुनखेड़ वाले हैं। चौथा माता रानी का मुख्य चमत्कार स्वर्गीय नगर पंचायत अध्यक्ष श्री सतीश धाड़से इस माता रानी के स्थान में बहुत आस्था रखते थे। 2004 में द्वितीय सतचंडी यज्ञ हुआ, तब वो अचानक भंडारे में नहीं आए। वो अपने क्रेशर मशीन पे सोते रहे। लगभग 2-2:30 बजे के आसपास एक कन्या साक्षात सतीश धाड़से के यहाँ पहुंची और सतीश धाड़से टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के बैतूल से ब्यूरो रिपोर्ट।